नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका भाकने एग्री ब्लॉग्स केवी के पिथौरागढ़ में। और आज एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं और आज हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर दिनेश कुमार चौरसिया जी और वो आपको बताएंगे कि कीवी की कटिंग कैसे लगाई जाती है और कितनी दो कटिंग के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, लाइन टू लाइन में कितनी दूरी होनी चाहिए और कौन से केमिकल का उसमें कौन से हार्मोन का उसमें इस्तेमाल किया गया है एक अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कीवी के प्लांट्स के लिए। तो ये सब की जानकारी आज जो है हमें देंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर डी.के. चौरसिया सर। नमस्कार किसान साथियों, आज हम कृषि विज्ञान केंद्र गैना एचोली पिथौरागढ़ पर हैं और हम यहाँ अब कीवी की कटिंग लगाने जा रहे हैं। कीवी की कटिंग लगाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि जैसे हमें कौन सी साइन का चयन करना है कटिंग लगाते समय, उस साइन का कौन सा पोर्शन हम इस्तेमाल करते हैं, इस बात का ध्यान रखा होता है। और दूसरा, कीवी की कटिंग जो होती है साइन, वो अंदर से खोखली होती है और उसमें रूट फॉर्मेशन में दिक्कत आती है। तो इसके लिए हम लोग रूटिंग हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो रूटिंग हार्मोन इस्तेमाल किया जाता है उसको IBA कहते हैं, जिसका पूरा नाम है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो इसकी 2000 ppm का हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसके लिए हमको जो है ना IBA चाहिए होता है पाउडर, उसके अलावा हमें डिस्टिल वाटर चाहिए होता है और IBA को घोलने के लिए एब्सोल्यूट अल्कोहल चाहिए होता है। तो हमने 2000 ppm का सॉल्यूशन बनाया हुआ है और अब हम यहाँ कीवी की कटिंग लगाने जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपको बताते हैं कि किस तरह से इस कटिंग को लगाया जाना है। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मेरे पास ये एक साइन है। हमने इसके मदर प्लांट से ये साइन हमने काटी हुई है फरवरी के महीने में, जनवरी के महीने में जब हमने इसमें कटाई छटाई की हुई थी। फिर इसको हमने ज़मीन के अंदर दबा दिया था और हमें इसकी कटिंग लगाना है ना। और ये समय तो इसमें हम दो पोर्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये हम देख रहे हैं ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको सॉफ्टवुड का पोर्शन कहते हैं, नीचे सेमी हार्डवुड पोर्शन होता है और उसके नीचे हार्डवुड पोर्शन होता है। तो इसमें से हम दो जो कटिंग लगाएंगे वो सॉफ्टवुड कटिंग की लगा सकते हैं और सेमी हार्डवुड कटिंग की लगा सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा ऊपर टिप है, टिप से लेकर इसमें कम से कम 3 नोड हमारी छुटी होनी चाहिए और इसकी जो लंबाई है वो 4 से 6 इंच रखी जाती है। और जो हम कट लगाएंगे इसमें वो हम इसके ये जो देख रहे हैं आपको नोट है ना, ये एक नोट है, ये एक नोट है, इन दोनों के बीच की जगह को इंटरनोट कहते हैं और इसके नोट के जस्ट नीचे आधा सेंटीमीटर की दूरी पर हम एक फ्लैट कट लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसमें कीवी में एक फ्लैट कट लगाने जा रहा हूँ इसकी, है ना, कटिंग में ये इस तरह का कट, ठीक है। और इस कट लगाने के बाद हम इस कटिंग को जो है IBA में डिप कर देते हैं। डिप करने के लिए इसमें जो है ना 2 से 3 सेंटीमीटर पोर्शन इसका उस सॉल्यूशन में डिप होना चाहिए और 2 से 3 मिनट तक हम इसको डिप करके रखते हैं और उसके बाद हम अब इसको जो है नर्सरी में लगा देते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने कुछ कटिंग्स इसमें जो बना रहे हैं और ये जो बनाई है इसको हम इसमें सॉल्यूशन में डिप कर दे रहे हैं। ये देखिए, ये इतना डिप करके इसको रखना है, इतने पोर्शन को, ठीक है। और 2 से 3 मिनट के लिए रखना है और उसके बाद तुरंत इसको जो है ना नर्सरी में लगा देना है। ये जो कटिंग आप देख रहे हैं जो बनाई थी सॉफ्टवुड कटिंग से, इसको हम सीधे नर्सरी में भी दिखाएंगे, सीधे लगाना है 90 डिग्री के एंगल पे, है ना। दूसरी कटिंग हमारी जो है वो हमारी सेमी हार्डवुड पोर्शन से है। तो हमें इस नोट से 1 इंच ऊपर छोड़ते हुए इसमें एक तिरछा कट देना होता है, ठीक है। स्लाइंटिंग कर देंगे, उसके बाद इसमें कम से कम 3 नोट का ध्यान रखेंगे हो। और इसकी जो लंबाई होती है ये जो है 6 इंच होती है, लगभग 6 इंच इसकी लंबाई रखनी है। यहाँ पे 4 से 6 इंच रखनी है, यहाँ कम से कम 6 इंच रखनी है। और नोट के बाद इसमें एक 2 से 3 ढाई आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर जगह छोड़ के इसको ये फ्लैट कट इसमें दे देना है। तो ऊपर इसमें जो है तिरछा कट रहेगा, नीचे फ्लैट कट रहेगा और इसको भी हम इसमें टिप कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग तैयार हो गई। अब हम इसको लगाने चलते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे साथी हैं बबली, ये इसको बड़ी तन्मयता से कटिंग तैयार कर रहे हैं कीवी की।
और आज ये लग जाएगी हमारी। किसान साथियों, ये देख रहे हैं कि मेरे हाथ में सॉफ्ट वुड कटिंग है और इसमें हमने ऊपर कोई कट नहीं लगाया हुआ है और नीचे एक फ्लैट कट लगाया हुआ था, है ना। अब हम इस कटिंग को लगाने जा रहे हैं। ये कटिंग जो है हमारी सीधे 90 डिग्री के एंगल पर ये सीधे इसमें लगाई जानी है और ध्यान रखें कि कम से कम एक नोट ज़मीन के अंदर इसमें चली जाए, इस बात का ध्यान रखना है। कटिंग से कटिंग की जो दूरी रहेगी वो हमारी कम से कम 4 इंच रहनी चाहिए, ठीक है ना। ये 4 इंच हमने ली और ये देखिए जो नोड है, ये जो नोड दिखाई दे रही है, ये कम से कम ये ज़मीन के अंदर चली जानी चाहिए एक नोड। और ये इस कटिंग से इस कटिंग की दूरी ये 4 इंच करीब रहनी चाहिए इस तरह से, और इसको सीधे 90 डिग्री के एंगल पे लगाया जाना है इस तरह से। और लाइन से लाइन की दूरी भी 4 इंच रहेगी। इसको एकदम सीधे लगा देना है और एक नोड कम से कम ज़मीन के अंदर रखना है, इस बात का हमको ध्यान रखना है नर्सरी में कटिंग लगाते समय। अब हम दूसरी कटिंग जो हमारी सेमी हार्डवुड पोर्शन का है उसके बारे में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको लगाया जा रहा है सेमी हार्डवुड कटिंग को। ये हमारे साथी हैं संदीप, ये देखिए ये कटिंग लगा रहे हैं और इस कटिंग को आप देख सकते हैं कि ये तिरछी लगाई जा रही है। इसका जो लगाने का है ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है इस जगह से, और इसको करने का जो कारण है वो ये है कि जो हमारी सेमी हार्डवुड कटिंग होती है इसको हम ऊपर से तिरछा काटते हैं, है ना, और नीचे से फ्लैट काटते हैं जैसे हमने। और सूरज हमारा जो है पूर्व दिशा से होता हुआ दक्षिण होता हुआ पश्चिम में जाता है, तो धूप तेज़ होने की वजह से ये कटिंग यहाँ से सूखने की संभावना बनी रहती है। तो इससे बचाने के लिए हम इसको उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके इसको लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कटिंग में जो है ना ये होलो है, अंदर से खोखला है, तो ये खोखली होती है। जैसे हमने बारिश का पानी हमने पानी लगाया तो उसमें पानी जा सकता है इसके अंदर, मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से इसमें सड़न की समस्या आ सकती है। मुंह नीचे करके रखेंगे, तिरछा लगा के रखेंगे तो पानी इसमें ज़्यादा देर समय तक रुकेगा नहीं, जिससे ये हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इससे जो कटिंग से कटिंग की दूरी है वो भी 4 इंच है और इससे लाइन से लाइन की दूरी हमने रखी है वो भी हमने 4 इंच रखी हुई है। तो इस तरह से इस कटिंग को, कीवी कटिंग को आप देख सकते हैं कि हम 4 इंच की दूरी पर और उत्तर दिशा की तरफ मुँह करते हुए इसको लगा देते हैं। और ध्यान रहे कि कम से कम एक नोड इसके ज़मीन के अंदर जानी चाहिए। और इसी वजह से हम जो इसमें करते हैं जो कट लगाते हैं नोट पर, तो नोट के पास नज़दीक लगाते हैं। इसी समस्या से निजात पाने के लिए जो कट है ये नोट के पास ही लगाते हैं। और IVA का जो रोल है इसमें, ये IVA जो रूटिंग हार्मोन्स है ये हमारा जो है ना ग्रोथ को इनिशिएट करता है। ग्रोथ को कैसे इनिशिएट करता है कि इसमें कैलस का फॉर्मेशन फिर फास्ट करता है। वो कैलस का फॉर्मेशन जब जल्दी होगा तो हमारी रूट का भी फॉर्मेशन तेज़ी से और शीघ्र होगा, ठीक है। जो हम कटिंग लगा रहे हैं ये हमारी जो है लगभग 8 महीने का समय ले लेती हैं तैयार होने में। क्योंकि अभी इसमें क्या होगा, जैसे अभी हमने कटिंग लगाई है इसमें सबसे पहले जो है पत्ते आते हैं। ये पत्ते जो आते हैं क्योंकि इस कटिंग के अंदर पहले से फूड मटेरियल स्टोर रहता है और वो उसकी वजह से इसकी जो है ना पहले सबसे पहले जो है ना पत्ते आएंगे 1 महीने बाद, और उसके कुछ समय बाद रूट का फॉर्मेशन होता है। इसमें कीवी में यही है समस्या रूट के फॉर्मेशन में कि पहले इसमें पत्ते आते हैं उसके बाद इसमें रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम देख लेते हैं 3-4 महीने में पता चल जाता है कि कौन सी कटिंग हमारी चलने वाली है और कौन सी कटिंग नहीं चल पाएगी। तो जो कटिंग नहीं चल पाती है या सूख जाती है उसको हम निकाल के अलग कर देते हैं और जो चलती हुई कटिंग है उसका, और उसमें ये ध्यान रखते हैं कि हमें ये पता चल जाता है कि जिस समय इसमें पत्ते निकल जाते हैं तो जब एक नई इसमें से नई ब्रांच निकलने लगे तो हम एश्योर हो जाते हैं कि वो कटिंग हमारी चलेगी। और जिसमें से नई ब्रांच नहीं निकलती है तो वो कटिंग उसमें उस कटिंग की सूखने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इस तरह से ये कटिंग जो है हमारी जो 8 महीने में लगभग तैयार हो जाती हैं और दिसंबर लास्ट में और जनवरी फर्स्ट वीक में हम उन तैयार पौधों को इसमें से उखाड़ के
ट्रेंच कर देते हैं और जब भी हमारे जो काश्तकार भाई आते हैं उनको हम दिसंबर लास्ट में, और यहाँ पे हम अपनी जो लोकेशन है इस पे हम 15 ये मार्च तक हाई एल्टीट्यूड के किसानों तक जो हैं उनको हम दे देते हैं। लेकिन लगाने का जो मुख्य समय है वो उसका जनवरी और 15 फरवरी तक का ऑप्टिमम समय माना जाता है इसके पौधों को लगाने का। किसान भाइयों, कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। आप जो है हमारे चैनल को देखते रहते हैं, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया और हमारे वीडियोस को शेयर करते रहते हैं और लाइक करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में जो भी कृषि से संबंधित जो भी जिस सब्जेक्ट की भी आपको जानकारी चाहिए होगी वो भी आप देखते रहिएगा और अपने सुझाव भी जो है कमेंट के माध्यम से हम तक पहुँचाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।